शादी विवाह बच्चा पहले ये सब फैमिली बढ़ाने के लिए होते थे, पर आज के टाइम में ये सब फॉलोअर बढ़ाने के लिए होते हैं। और जब इसको इंसान ने बिजनेस मान ही लिया है तो ग्रो तो करना ही चाहेगा। तो एक में कैसे संतुष्ट हो जाए, 2 3 4 जितना फॉलोअर्स चाहिए शादी करते जाओ। करी एक और शादी, और अब अपन तो कुछ बोल भी नहीं सकते ना, वरना ये लोग उठ के आ जाएंगे तुम लोग हमें गलत समझते हो, हम इतने भले लोग हैं कि हमने ये सोच के शादी करी है कि 2 बीवियां प्रेग्नेंट है, 1 बच्चा ऑलरेडी का है, 4 बच्चे घर में हो जाएंगे, उन्हें संभालेगा कौन? तो बीवियों का हाथ बटाने के लिए भी तो एक लड़की और लगेगी ना। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। #बेस्ट हबी। सेवा करेगी तुम दोनों की। मैं धक्के मार के बाहर निकालूंगी। मैंने पहले ही बोला था, बेचारा इतना भला आदमी है कि बीवियों की सेवा करने के लिए एक और बीवी ले आया। नॉर्मल आदमी बीवियों की सेवा करने के लिए नौकरानी, बीवियां होती कहां सबकी, बीवी की सेवा करने के लिए नौकरानी लाता है, पर अरमान भाई तीसरी बीवी लाते हैं, और जब तीनों थक जाएंगी तो चौथी आ जाएगी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। पर अरमान भाई मुझे एक बात बताओ कि इतनी जल्दी तुम्हें बीवियां मिल कैसे जाती हैं? इतनी जल्दी तो मुझे मेरे कबर्ड में मेरी फटी हुई चड्डी भी नहीं मिलती, मतलब नॉर्मल चड्डी, मेरी फटी नहीं है चड्डी, सॉरी गलती से निकल गया। #अरमान भाई खोजी। क्या है ना कि काफी लोगों को मुझे कमेंट आ रखे थे कि अरमान भाई आप ना तीसरी शादी का एक प्रैंक शूट करो और उसको इन्वॉल्व करो पायल और गोलू के साथ। हाँ अच्छा हुआ भाई लोगों ने सिर्फ इसको प्रैंक करने का ही बोला, वरना जितना भला आदमी ये है और जितनी ऑडियंस की सुनता है, मेरे को भरोसा नहीं है कल को ऑडियंस इसको उर्फी के कपड़े पहना के ऐशान के साथ कच्चा बादाम पे ठुमके लगाने पे मजबूर कर दे। बाकी प्रैंक है गाइस चिल। अरमान भाई इज स्टिल तुड़वा। हाँ तुड़वा, सिंगल मतलब 1, डबल मतलब 2 और तुड़वा मतलब 3। लाइक कर दो इसी बात के लिए। बाकी कैमरा अरमान भाई ने इतना बढ़िया छुपाया है कि ये देख के तो मेरा दिमाग ही कहीं जाके पेट में छुप गया है। एक कैमरा मैं यहाँ पे छुपा दूंगा, खस्से में पूरा कैप्चर हो जाएगा, ये यहाँ लगा देता हूँ। अबे थंबा थंबा, आंखों के गटर में क्या मटर के दाने लगे हुए? ये कैसा कैमरा छुपाया है? और ढक्कन तो खोल ले भाई। अरे नहीं नहीं नहीं, दिमाग का नहीं, कैमरे का। दिमाग का ढक्कन मत खोलना, वरना हमें कंटेंट कहां से मिलेगा। खस्से में पूरा कैप्चर हो जाएगा, ये यहाँ लगा देता हूँ। ये कैमरा उतना ही ज्यादा छुपा हुआ है जितना अरमान मलिक की प्राइवेसी, मतलब बिल्कुल भी नहीं। भाई तेरा काले सांड जैसा कैमरा उस सफेद फूलों के पीछे से ऐसे झांक रहा है जैसे पतले से खंबे के पीछे से हाथी का बच्चा। मतलब छुपा नहीं है वो ना, नक्को बिल्कुल नहीं। तो तू ये लियो थोड़ा सा ना, जब मैं तुझे बोलूंगा पायल के पैर छुए पूरे। अच्छा ठीक है, बहस मत करो बिल्कुल भी, जो बोले नीचे गर्दन करो, सुनती रहिए। एवरी इंडियन मर्द भी लाइक अपनी खतरनाक महिला मित्र को अपने माँ बाप से मिलवाने से पहले। तो तू ये लियो थोड़ा सा ना, जब मैं तुझे बोलूंगा पायल के पैर छुए पूरे। अच्छा ठीक है भाई ठीक है, पोछा झाड़ू भी लगा देगी 2 मिनट के अंदर, सब खुश हो जाएंगे। नौकरानी ला रहा भाई वो। और बस कैमरे ना दिखे मेरे, और उनको ये ना लगे कि मैं प्रैंक कर रहा हूँ। बाकी लगेगा नहीं, क्योंकि मैं इनके प्रैंक में आता ही नहीं बिल्कुल भी, आपको बता रहा हूँ। इन लोगों के 6 चैनल हैं, जिसमें से 3 चैनल पे डेली व्लॉगिंग चलती है, मतलब दिन भर शूटिंग चलती है। पर फिर भी उन बेचारियों को दोनों को इतना भरोसा है इस पे कि ये एक बार को एक और शादी कर सकता है, पर प्रैंक ना, नक्को बिल्कुल नहीं। प्रैंक थोड़ी है ये। गोपाल दीदी आ गया। 2 बेचारी प्रेग्नेंट महिलाएं आपस में एक दूसरे को सहारा दे रही हैं, और उनका पति वो प्रैंक शूट करने में बिजी है तीसरी बीवी का। और पायल देवी की एक्टिंग देखो जरा, लिफ्ट से उतरते ही आए हो। अबे गैलरी पे कौन चिल्लाता हुआ जाता है? क्या हो गया? अरे क्या ठंडे हाथ हो रहे हैं? क्या हो गया? ये क्या करके आई है? शादी करवा के आई इसकी? यहीं से समझ आता है कि कितनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है तीनों के बीच में, कितने अच्छे से जानती है वो अपने पति को, कि कितना बड़ा समाज सेवक है इनका तोताराम, कि लोगों की शादियां करवाता है वो, पर सिर्फ खुद से। अरे बहन, तुम्हारा ऑलरेडी 2 पत्नियों से शादीशुदा पति तीसरी बीवी घर लेके आया है, आसपास इतना टोल मटोल चल रहा है, और बेचारी द्वितीय बीवी का ध्यान सिर्फ और सिर्फ मिठाई पे है। ए थामा थामा, ऐसी कौन सी मिठाई लाया है भाई? कहां से की दुकान पे मिलती है, मुझे भी बता दे। नजर ही नहीं हट रही बेचारी की, कहीं मिठाई के लालच में ही तो शादी निकल ली थी इसने इससे। अब शादी की उससे मैंने, क्या हो गया? सेवा करेगी तुम दोनों की। मेरे को नहीं करवानी सेवा, एक बहुत है सेवा के लिए। तेरी ना छुंडे पकड़ के मारूंगी, शर्म नहीं आती? छुंदी पकड़ के मारने से पहले बहन कैमरा चालू कर दो, ताकि एक आध रील बन जाए, क्योंकि इन पे व्यूज बहुत अच्छे आते हैं जहां 2 महिलाएं लड़ रही होती हैं। और सोचने की बात यह है कि द्वितीय बीवी तृतीय बीवी से बोल रही है कि तेरे को शर्म नहीं आती? इसको पता नहीं है क्या कि इस घर में शर्म नहीं आती, इस घर में बहुएं आती हैं, वो भी एक के बाद एक। और वो बरगद का टेढ़ा झाड़ बाजू में खड़े होकर बोल रहा है कोई बात नहीं, शादी तो करिए। ओ भाई, तू एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लाया है, तू एक्स्ट्रा झगड़ा लाया अपने घर में। तुमको शर्म नहीं आती क्या? पहले एक ला रखी है, एक और ले आए तुम। मुझे क्यों बोल रही है? मुझे क्यों बोल रही है? पूरा कुछ
कुछ परेशान करते तेरे को? जितनी कमजोर इन दो पूर्व पत्नियों की टीम है ना, इनसे ना रोका जाएगा भाई। ये आदमी ये अपना बिजनेस और ग्रो करेगा। अब अभी तो 3 ही थी, अब इसको हर साल कम से कम 2 लानी पड़ेंगी ऐसी बिजनेस ग्रो करने के लिए, और ये दोनों ऐसे आपस में लड़ती रह जाएंगी। तुमको शर्म नहीं आती क्या? पहले एक ला रखी है, एक और ले आए तुम। बाकी इनसे ज्यादा तो मेरी मम्मी डांट देती मुझे अगर घर में ऑलरेडी खाना बना और मैं बाहर से खा के आ जाऊं कि जो इतना सारा बनाया वो कौन खाएगा है। तुम्हारी मम्मी भी डांटती है। लाइक कर दो वीडियो इसी बात पे। परेशान करते तेरे को, ये भी नहीं करेगी, ठीक है? चाय बना दे दोनों को। सही बताऊं तो मुझे तो लग रहा है ये प्रैंक नहीं चल रहा है, ये ट्रायल चल रहा है। ये 2 बहुओं का पति ट्रायल ले रहा है कि अगर तीसरी आई तो इन लोगों का रिएक्शन कैसा होगा। और जितना ढीला रिएक्शन इन दोनों का है ना, तीसरी आने में ज्यादा देर नहीं है। गो फॉर इट अरमान भाई, गिव मी मोर कंटेंट। और आप लोग लाइक दे दो। बाहर निकल जा, बाहर जहाँ से लेके आया ना वही ले जाओ इसे। जहाँ से लेके आया ना वही ले जाओ इसे। मुझे खिंचवाओ। सुन मेरी बात, पहले सुन चिल्लाओ मेरी मत, एक तो कोई गलती नहीं कर रहा, हम पे चिल्लाओगे। वैसे तो ये प्रैंक फेक है, पर 7-8 महीने की प्रेग्नेंट महिलाओं के साथ ऐसा प्रैंक शूट करना भी बहुत ज्यादा गलत नहीं है। मतलब वो प्रेग्नेंट है और ऐसी चिल्ला चोट करनी पड़ रही है, और वो बालक अलग ऐसे एनवायरमेंट में अजीब सा बिगड़ा सा जा रहा है। आज जो भी हो जाए मम्मा, स्कूल नहीं जाना मैं। अरे थांबा मेरे गोलू गिलोटे, इतना मत घूम, चक्कर आ जाएगा। और तू क्या स्कूल नहीं जाएगा भाई? टीचर तेरे को खुद ही नहीं घुसने देगी इतनी बड़ी बड़ी जटाओं के साथ। आज जो भी हो जाए मम्मा, स्कूल नहीं जाना मैं। हाँ, स्कूल नहीं जाना मैं। भाई जब मैं इसकी उम्र का था, मुझे याद है अगर मुझे मारने के लिए कोई मेरे बाल पकड़ता था तो उसके हाथ में बाल नहीं आते थे, इतने कम होते थे। हाँ मतलब मुंह पकड़ के भी मार लेते थे लोग, पर इतने बड़े बाल तो नहीं होते थे। नहीं तो फिर बाल पकड़ के तो ज्यादा ही अच्छी पिटाई हो जाती। पर ये बालक को इसकी मनमर्जी करने से कोई रोक भी तो नहीं सकता ना, क्योंकि इसके आसपास के लोग ऐसी मनमर्जियां कर रहे हैं इसको बाजू में बिठा के। पूरे प्रैंक में बाजू में बैठ के देखा उसने। क्या जादू करे इसने आप पे? नहीं, क्या जादू करे इसने आप पे? किया था वही किया। मैं अच्छा तो मेरा जादू खा गया तो दो और ले आए तुम। बहन तूने जादू नहीं किया, तूने अपनी फैमिली में कादू कर लिया, दूसरी बीवी को ऑल आउट करके आना। और वैसे भी जिस हिसाब से इन सबके जादू एक के बाद एक एक्सपायर हो रहे हैं, मुझे तो नहीं लग रहा कि दूर है वो टाइम जब ये ट्रायल सच में रियल हो जाएगा। मतलब तुम सोचो, पायल का जादू एक्सपायर हुआ, कृतिका आ गई, कृतिका का एक्सपायर हुआ, तीसरी आ जाएगी। और वैसे भी हमारे अरमान भैया ने तो दोनों प्रेग्नेंट हैं, तो रील बनाने के लिए तीसरी ढूंढ भी ली है। हैशटैग खोजी अरमान। अगली दफा मोहब्बत होती है तो लगता है ये वाली मुझको पहले क्यों ना मिली। ए भाई कोई रोको इसको, कितनी मोहब्बत करेगा भाई एक जिंदगी में। बचपन में गोटी की रोटी खा ली थी क्या? तेरी भूख ही खत्म नहीं हो रही? पेट ही नहीं भर रहा? वैसे मेरा पेट भर सकते हैं आप लोग एक लाइक करके प्लीज। थोड़ी चलेंगी गंडा से चौक में, इसकी मोहब्बत नहीं हुई, मेरी जिंदगी की परेशानियां हो गई, एक के बाद एक हर रोज नहीं आ जाती है। और भाई जिस तरीके से तेरी जिंदगी में लड़कियों के जादू एक्सपायर हो रहा है, मेरी माने तो जादूगरनी से शादी कर ले, क्योंकि ये उस टाइप का आदमी है जिसके हाथ में पूरा आम दे दो पूरा आम खा लेगा, फिर गुठली को भी ऐसे चूसेगा जैसे जिंदगी में कभी आम मिला ही नहीं है। वैसे इसका भरोसा नहीं है, गुठली चाप के भी खा जाता होगा। मैं लास्ट पे बोल रही हूँ, लड्डू तेरे मुंह में डाल के ना तेरा मुंह पे इतने दूंगी ना। तेरे दिमाग खराब हो गया है क्या? दे मारा। वो तो तीसरी प्रैंक वाली बीवी को सोचना चाहिए कि कम से कम मुक्का मारने के लिए एक लड्डू दे रही है कि मुंह में रख ले, एक दुच्छ मारूंगी, वरना तो वो भी ना देती उसको। और सोचो, पति बटने को तैयार बैठा है पर तीनों बीवियां लड्डू के लिए लड़ रही हैं। मैं भी जानना चाहता हूँ ये लड्डू मिलता कहाँ है आखिर, कौन सी दुकान का लड्डू है ये? एक बात बताओ, ऐसे तेरे को शर्म नहीं हो? बच्चा देख, छोटे बच्चे के बारे में सोच रहा है। ए थांबा, तुम लोगों को आपस में ऐसी आयरनी सी फील नहीं होती? इतनी हैवी कैसे कर लेते हो? मतलब द्वितीय बीवी तीसरी को दिखा के बोल रही है कि ये बच्चा बैठा है इधर, शर्म कर ले। मतलब ये तो वही बात हो गई कि जेल में बैठा हुआ एक अपराधी दूसरे से बोल रहा है कि कैसे कर लेते हो यार तुम लोग चोरी, छीची शर्म नहीं आती? एक काम करो ना, इसकी बहन को भी ले आओ, मेरी बहन को भी ले आओ, पड़ोसी की लड़कियों को भी उठा लो, उसको भी मम्मी बोल देगा। नहीं, इसकी बहन की शादी होगी, ऐसे मत बोल। सो चीप यार। वो बेचारा पत्नी धारक वहां पे भी मना नहीं कर रहा है कि नहीं यार ऐसे थोड़ी कर सकते, 4-4 शादियां गलत हो जाएगा। वो बोल रहा है वो ऑलरेडी शादीशुदा है, नहीं तो कर लेता है। सर में दर्द होने पे चूरन रगड़ता है क्या सर में? ऐसा सोच कैसे लेता भाई तू? ये सब आता कैसे दिमाग में? आखिरी बार पूछ रही हूँ, एक बार बता दो। पहले सारे कैमरे लगा नहीं, एक बार आखिरी बार बता दो, प्रैंक। अब मैं बैठूंगी और लड़ू। दोनों बेचारी थकी हुई महिलाएं पूछ रही है कि बता दो शूट खत्म हो गया हो तो बैठ जाएं शांति से, नहीं तो और ओवर एक्टिंग करें। अब मैं बैठूंगी और लड़ू। पर जो भी हो यार, बेचारे मेहनत बहुत करते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए है। मतलब तीसरी शादी, चौथी शादी, ऐसे प्रैंक करना भी आसान बात नहीं है। सही बात है। बाकी दोस्तों, इनके बिजनेस को इसी तरीके से ग्रो करता देख के और भी बिजनेसमैन आ गए इस लाइन में, और भी लोग इंस्पायर हो गए। अगर हम शादी नहीं करते फिर भी तो हमारा बहुत सा नुकसान हो रहा था, लड़ाइयाँ हो रही थी, ये वो
तो फिर हमने सोचा कि चलो यही कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। अब हम तीनों अच्छे से रह रहे हैं, खुश रह रहे हैं, जो प्रेफरेंस उसको मिल रही है वही मुझे मिल रही है। दोस्तों अगर आपकी भी अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ाई होती है तो आप एक और लड़की ढूंढो और उससे और अपनी गर्लफ्रेंड से दोनों से शादी कर लो, फिर आपकी कभी भी लड़ाई नहीं होगी क्योंकि वो दोनों आपस में लड़ने में बिजी होंगी। ये कौन सा दिमाग है भाई, कहां से आ रहा है ये दिमाग कि कुछ नहीं मिल रहा था करने को तो हमने शादी कर ली। ये तो वही बात हो गई, मेरी मम्मी बोलती है कि अगर बोर हो रहा है कुछ नहीं है तो पढ़ाई कर ले, पर पढ़ाई करना बेटर होता, काश तुम लोगों ने भी कर ली होती। मेरे को कमेंट में गाली ही निकालोगे कि ये क्यों मान गई, बट उस टाइम पे सिचुएशन ऐसी थी कि हमें ये डिसीजन लेना पड़ा। और दोस्तों मेरी सिचुएशन ऐसी है कि मुझे ये वीडियो यहीं पे खत्म करने का डिसीजन लेना पड़ेगा। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आप ये जो नए बिजनेसमैन कपल्स हैं इनके ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पे 250 के लाइक कर दे मात्र, और हम अगली वीडियो बना देंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दे, फेवरेट पार्ट कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब कर दे। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय। मम्मी पैसे दे दो, लड्डू लाना है। बहुत सिंगर ले लिया। क्या मतलब लड्डू खाने से पिछवाड़े में चींटी हो जाती है?